जोरदार थापड़ी बजा के आप स्वागत करें। जी हाँ, माँ बमलेश्वरी राम जानकी और तेनेश्वर महाराज जी के पावन दरबार जकर हृदय स्थल में जहाँ ये आयोजन होते ये आयोजन में आप सब जन के हृदय अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत स्वीकार करो, अभिनंदन स्वीकार करो पावन दरबार में। एक विशेष सूचना है, शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व प्राथमिक शाला तेंदुआ परिवार की ओर से बच्चों का डांस व रंगारंग कार्यक्रम वार्षिक उत्सव दिनांक 10/2/2023 दिन शुक्रवार को झांकी पंडाल मैदान में एक दिन पहले सुबह 11 बजे रखा गया है, जिसमें आप सब ग्रामवासी सादर आमंत्रित थे। जेकन झांकी हो ना वही झांकी पंडाल में एक दिन पहले स्कूली लड़का मन डाल ले एनुअल फंक्शन मनाया पर जात है। तो आप सब कोई बिल्कुल पावन दरबार में पधार हो, लड़का मन के हौसला अफजाई करो, लड़का मन के हौसला बुलंद करो, निवेदन है। पूर्वी फोटो स्टूडियो दीप ज्योति बालिका के परिचय आप तक पहुंचे हैं, पहुंच गए, चलो ठीक, धन्यवाद। और निवेदन जहां बालोद जिला से आते हैं ना, तो बालोद जिला कहते हैं हमरो मन लगता है कि चलो हमारे क्षेत्र के आ है। निवेदन हमारे साथी बहनी मन के संग संत मन के घलो आगमन हो है। आवो गुरुदेव पावन दरबार में हृदय अभिनंदन और स्वागत है। सह सम्मान आसन ग्रहण करो, आसन पाओ, आसन स्वीकार करो, आसन स्वीकार करो बहनी, आसन पाओ, सह सम्मान सादर आसन ग्रहण करो। आसन स्वीकार करे के कृपा करो, आसन स्वीकार करे के संग माइक्रोफोन के संग आप अपन व्यवस्था अनुसार वाद्य यंत्र के तालमेल बना ले हो। एक हर बार आप स्वतंत्र हो, आप लोग माइक्रोफोन में पूर्ण रूप से सहयोग करिए। वंदना साउंड सर्विस जनमानस के बीच आपके हम परिचय रखने के प्रयास करें। एक बार आप मतलब मैं निवेदन कर रहा हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व प्राथमिक शाला तेंदुआ के डहार ले अवैया 10 तारीख 11 बार आपके यहाँ जब झांकी प्रतियोगिता है, वही पंडाल में एक दिन पहले 10 तारीख के वार्षिक उत्सव मनाया जाए, जिसमें पढ़े लड़के मन अपन प्रस्तुति दी। आप सबको न्योता दे हमारे प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला न्योता स्वीकार के पावन दरबार में उपस्थित दो। और यहाँ पावन दरबार में हमारे बीच उपस्थित है दीप ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा, संग संग निवेदन एक जन बाबू ये गल खड़े है, दिखा थे नहीं दिखा, एक पाले जी खोया पाया सूचना। देखो राम कथा में अति घलो मगन मत हो। एक पहली में कथा सुना रहे हो काली न जी महाराज के दाढ़ी देख के रोए हो, तो काबर रोथस दाई, तो कहे का बताओगा बोकरा पोस रहे होते मर गए, महाराज के दाढ़ी देख के बोकरा सुरता करत हो। तो अधिक विधुन खलो हो मत सुनो राम कथा कि अपने डाले भूलक के हमला पता नहीं है। गुरुजी घलो कहा कृष्णा चप्पल बहरी मारे तेले भुला जाओ, राम कथा में ध्यान लगाओ, तेगा कन्हूड़ा ध्यान रखना है। अब प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। ले चलो पावन दरबार में हमारे बीच उपस्थित दीप ज्योति बालिका मानस परिवार जेकर हमारे ग्राम तेंदुआ के जिन संस्कार है, जिन संस्कृति है, संस्कार और संस्कृति के संग जुड़े पर हम निवेदन करें। बुनेश्वरी छन्नू साहू पंच, गंगेश्वरी साहू मितानी। निवेदन भुवनेश्वरी छन्नू साहू पंच, गंगेश्वरी साहू मितानी। आपसे निवेदन है आप दोनों जनाबो और मितानी दीदी पर एक बार जोरदार थापड़ी हो जाए। रात दिन गली में जा जाके आप सब जन के सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं। एक स्थिति प्यार भरी गागरिया नहीं सागरिया होती है नारी, प्यार भरी गागरिया नहीं सागरिया होती है नारी, इतना इतना छलकती है उम्र भर नहा सकता है आदमी, उम्र भर नहा सकता है आदमी। ऐसा मातृत्व शक्ति ला सादर घुंडैया पे लगी है। और पावन दरबार में आके हमारे साथी बहनी मन के स्वागत सम्मान होना है। संगे संग हमारे बीच हमारे गुरुजी मन के घलो आगमन हो है। हमारे गुरुजी मन के स्वागत पर निवेदन दाऊ देवेंद्र साहू जी, योगेश साहू जी,
दाऊ देवेंद्र साहू जी, योगेश साहू जी, आपसे निवेदन है अब पावन दरबार में आके हमारे गुरु जीवन के माथा में आप गुलाल लगा के स्वागत करना है, आपके कर का मल ले। अब दाऊ जी वो परिचय पर ले चलन आपके बीच दीप ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा मंडली के उद्देश्य है संत दर्शन एवं राम नाम का प्रचार प्रसार करना, बहुत सुघर से उद्देश्य है। व्याख्याकारा कुमारी ज्योति, गायन कुमारी ज्योति साहू। एक बार जोरदार थापड़ी हो जाए। लगातार दोहरी भूमिका में हमारे साथी बहनी बैठे हैं। संगे संग आर्गन प्ले कर ही लोमस कुमार जी, बेंजो कुमारी देवश्री साहू, ऑक्टोपेड अभिषेक कुमार जी, तबला कुमारी विद्या साहू, नाल कुमारी विद्या साहू, यहू बहनी दोहरी भूमिका में है। झांझ झुमका कुमारी खुशबू, सहयोगी कुमारी लोकेश्वरी। निवेदन कथा प्रसंग जहां सुरदा समाज लाभ गोता लगवाना है, जिन कथा प्रसंग में आप यात्रा करू वो कथा प्रसंग के मिलान बना ले। वो बाल कांड पृष्ठ क्रमांक 37, दोहा क्रमांक 33। बाल कांड पृष्ठ क्रमांक 37, दोहा क्रमांक 33। गोसाई जी महाराज जी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुने आचरा जो न मानहि जिन्ह के विमल विचार। कथा मिलान करो और संगे संग माइक्रोफोन के संग हलो आप मन अपन व्यवस्था अनुसार वाद्यंत्र के तालमेल बनाओ। एक हर बार आप स्वतंत्र हो। एक हर बार अपन तैयारी बना के रखे रही। श्री चंचल मानस परिवार टोना टार बलौता बचार। निवेदन आप अपन तैयारी बना के रखे रहो गुरुदेव जी। तुरंत पश्चात पावन दरबार में आप की प्रस्तुति होना है, जहां पावन दरबार में हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़िया अनमोल रतन का आगमन सल्लाघा एक एक करके हो जाते। तो आओ पावन दरबार में आप आओ, अवसर सम्मान सादर आसन ग्रहण करो, आसन पाओ। आप सब जन के बैठक व्यवस्था बहुत सुघर ढंग से बना है। श्री ईश्वर भक्ति मानस परिवार के जम्मू सदस्य मन के माध्यम से आप सब जन के सहयोग से पावन दरबार सजे। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप सब जन के सहयोग के दरबार सजाए बर मिले है। इसने सहयोग आप मन के बनते रहे, ये दरबार इसने सस्ते रहे। अच्छा निवेदन गुरुजी हो एक निकीडार आगुडार आते हो का एक निवेदन आ जाओ गुरुजी। निवेदन हमार महतारी मन एक के घाव से आगू डहर आगे पाछू डहर बैठे। काबर जेन भी राम कथा माथे ना वो पाछू डहर जोंग थे, मैं पाछू में बैठते हूँ का। और निवेदन है आदरणीय जी आगू डहर आ जा। निवेदन आप सब मैं कॉलेज कहते हो ना, नाचा कूदा में डट्टा डट्टा, राम नाम में छट्टा छट्टा। तो राम नाम ना बिल्कुल डट के कहा। बड़े बड़े संत मन कहते कि जब राम कथा सुनना ना तो एक दूसरे में बिल्कुल जुड़ के रहा, ताकि कोई कल पुंडा पर के कथा भागे मत। पावन दरबार सजे। पावन दरबार में मोर युवा साथी मन घलो है, मोर युवा साथी मन से घलो निवेदन है बहुत सुघर आप जिससे अंगद हनुमान पावन दरबार में पधारे हो, आप सब जन के हृदय अभिनंदन और स्वागत है। निवेदन आपसे एक बार जम्मू माइक्रोफोन चेक कर ले, माइक्रोफोन चेक कर ले।
श्रीराम 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 लेवो जम्मू तहरे के संगे पावन दरबार कथा श्रवण कानों का कुंडल हरि सुमरन का हार कथा श्रवण कानों का कुंडल हरि सुमरन का हार बहनों भक्ति का ऐसे धार बहावो होवे हम सब का बेड़ा पार होवे हम सब का बेड़ा पार। इन्हीं भावनाओं के साथ यह पावन दरबार आपको 1.5 घंटा के लिए सादर समर्पित है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता जनों की जय, गौ माता की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगे दे वरना नाम मर्ध संघाना रसानाम छंद सामपि मंगला नाम चा करतारा वंदे वाणी वीणा। प्रेम से श्यावर रामचंद्र के जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय। छत्तीसगढ़ अंजन के पुण्यधरा था ग्राम तेंदुआ के पावन माटी अवे गांव के जम्मू देवी देवता हृदय से साष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा बंदाग्नि के सरलग बहावत धार में डुबकी लगाए बिशकलाए परमंदनी देवी शक्ति स्वरूपा हमर माता बहने मल्ला देवशमान नौजवान बुद्धिमान मोड़ बड़ भैया मल्ला धीर त्रैया विचार क्रांति क्रिय बुजुर्ग श्यान मल्ला अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नानी नानी मोर भाई बहनी मल्ला आप सबके श्री चरण में दीप ज्योति बालिका मनस्वरवा ग्राम धनोरा के ढहले कोटि कोटि से नमन है। और जबका वैया जवैया गवैया बजैया वर प्रशंसा के सुंदर सुंदर भात पुरुष आदरणीय संचालक गुरुदेव आपकी श्री चरण में दीप ज्योति बालिका मनस परिवार के ढहले कोटि कोटि से नमन है। तो आओ बड़ा सुघर मौका मिले है अपन जीवन ला पवित्र बनाए का कि सुंदर राम कथा होते और राम कथा में भगवान की कथा में अपन ध्यान लगा के सुन के और अपन जीवन में उतारे के प्रयास करें। कावर बाबू गोसाई जी महाराज कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा या सुमन सुमन नर उतर ही पारा कहे। कलयुग में केवल एक ही नाम सार है एक ही नाम आधार है काहे वो सिर्फ परमात्मा राम के नाम। अन्य में तो हम लोग जब तक पूजा पाठ कर लागे इस पर हमर जैसे कलयुगी मन के मन पर बाबू गोसाई जी महाराज की इसकी केवल भगवान के नाम ले होगा केवल भगवान के नाम ले जी के कल्याण हो सकते हैं। निश्चित है भगवान के नाम ले से जीव के कल्याण हो सकते हैं। एक सिद्धि बाबू गोसाई जी महाराज की इसकी बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा कि बड़े भाग्य मानुष तन मिले हैं लेकिन कौन जनी पंची पिंजड़ा ले कब उड़ जाही अब कब चली जाही अगर कोनो ठिकाना नहीं है मुर्दाई भाई। जब तक ये सांस चलत है जब तक ये जिंदगी है तब तक हम अपन जीवन में केवल भगवान के भक्ति करन अब अपन जीवन सफल और सार्थक बना। बाबू गोसाई जी महाराज कहे कि अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान और जय मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। चित्र चित्र वो है जेला आप हम सब देखत हन यह चित्र विचित्र जेला कोनो कोनो मन देखते ऐसे कोई चीज है जेला हम आज तक नहीं देखे जेखन नाम ला हम जानत नहीं यार वो चीज ला हमर गांव के कोई आदमी देख के आगे जेला हम आज तक नहीं देखे आप वो देख के आगे एक बात हम लोग आराम से बैठा के बुझबो कैसे रिस भैया जे चीज लेते देखे के रहते अगर तो का कहते काम बताओ भैया वो चीज है बड़ा विचित्र रहस करते तब हम एक गांव पूछथन ते हर देखे के रहस कागा बने बताना कैसे ढंग के रिस तेला तो का कहते का बताऊं भैया वो चीज है बड़ा विचित्र साल करा ढंग के रिस में तो कैसे बताऊं तो जानत जरूर है अनुभव जरूर करे वो चीज परखे जरूर है पर वो बता नहीं सके कि चीज है ये सब रहे ये हो गया विचित्र और अति विचित्र संसार में केवल एक ही चीज
चीज है मुर्दाई हो, वो है केवल भगवान के लीला। ओकर महिमा जला परम सुजान नहीं जान सकते, हमरे से बोध बालक ओकर का महिमा जान दो। लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जे कथला बुद्ध भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज हतन माता पार्वती लसुनैन, जे कथला या गोल्ड मुनि है तो भारद्वाज मुनि लसुनैन, जे कथला काकुशल जी महाराज है तो गणगौरी महाराज लसुनैन। वे कथला में आप सबके बीच में परोस समझ जाता। तो आओ कथा प्रसंग पहुंचे पहले भगवान गणेश के वंदना करन, ओकर बाद में ही कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणरा। हे गजानन गौरी के ललना, अर्जी है बारंबार, सभा बीच मां पहुंचो देवा, पारते हावाओं गुहा। हे रिद्धि सिद्धि है तोर संग मां, औ विघ्न विनाशन हा। सिद्धि करो सब काज अमर हो, नमन हजारों हजार, नमन हजारों हजार। गौरी के ललना झूले डोलना, देवा थोने बेताया, देवा थोने बेताया।
हरे रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल श्यावर रामचंद्र के जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के जय। आदरणीय संत हमर बंटवारा मामले प्रसंग रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। वैसे तो बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड के रचना करे और 7 कांड के रचना करे तो प्रथम सोपान के नाम बालकांड का रखे से। एकर पीछे 2 कारण है। पहले कि भगवान बाल लीला कर जाई हो और दूसरा ये कि व्यक्ति हमने आदमी अपन आप ला निमित्त मान चले से। तो ये बीच भगवान शंकर कहे कि भगवान राम हम इष्ट देव है और भगवान राम कहे कि भगवान शंकर हम इष्ट देव है। मने परमात्मा जो है एक दूसरे ला अपन अपन आराध्य माने अपन अपन इष्ट देव माने है। जैसे हम जिनके में सबले पहले कोई काम न करथन ना तो सबले पहले हम अपन अपन आराध्य देव के वंदना करथन ना। कोई काम करे से पहले सुमिरन करथन ना अपन गुरुदेव के अपन देवता मल्ला सब पूजा वृंद करथन। तो ठीक वैष्णव ढंग से भगवान शंकर जो है अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करी नहीं दाई हो तो सबले पहले वो भगवान राम के वंदना करे। अब भगवान राम अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करी नहीं तो सबसे पहले भगवान शंकर के वंदना करे। कबर के परमात्मा जो है एक दूसरे के आराध्य देवता है। तो आज हम लोग मिले प्रश्न है। जी हाँ, बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखा थे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनि आज रजून नाम नहीं जिनके विमल विचार। ये बीच में आज बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर से ये दोहा ले लिखे हैं। ये बीच में भगवान राम के गुण के महिमा, भगवान राम के गुण के महिमा कहे गए, भगवान के कथा के महिमा बताए गए कि जो रामचरितमानस है ये कथा है तो बिल्कुल अनंत है, अपार है, सबके पार है दाई है। तरिया के पार है, नदिया के पार है, सबके पार है। पर ये कथा के कोनो पार नहीं है। ये बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के काबर यही तो परमात्मा की कथा हरे दाई हो जिला सुने से गुने से। अगर हम उन्हें सुना था भगवान की कथा ला सुना था और अपन जीवन में उतारा था तो बिल्कुल हमारे जीव के कल्याण होना निश्चित है। काबर के सुगढ़ ढंग से मानव जीवन में नहीं, मानव जीवन में पावर जीव जंतु मन गलो कथे कि हम मन मिल जते गा मानव जीवन पर सुगढ़ जीवन है। पर हम ओकर सदुपयोग करत हन का मानव जीवन के नहीं करत हन। ना तो हम भगवान के भक्ति करत हन, ना हम भगवान के पूजा पाठ करत हन, नहीं करत हन। कब करत हन? जब हमार जीवन में संकट आन पड़ते तब भगवान का नाम याद आते ना। जहाँ जिंदगी में सुख चलत है, आनंद ही आनंद है, वक्का मेरा भगवान के नाम याद आते का कि चलो ओकरे दिन ये खुशी हमारे जीवन में मिले है तो वो भगवान के भक्ति कर लेता। नहीं से कोई मन हकत है नहीं कहा। जब ये संकट रहते तब मन करते हे भगवान आज मैं जीवन के दुख लेते हर लेते भगवान ऐसे कथन ना हम। लेकिन भगवान के भक्ति करना कब है? जीवन में चाहे सुख रहे चाहे दुख रहे, जीवन में भगवान की भक्ति करना नहीं भुलाना है। वो तो कर्म के लेखा है। एक बार ब्रह्मा जी की लेखनी अगर चली गई तो हमारे जीवन में वो होके रहे। अब आज हमारे जीवन में सुख है तो कभी दुख भी आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिंदगी में बस आनंद ही आनंद रही, ऐसे नहीं कि जिंदगी में कभी सुखे चौ सुखे रही, ऐसे हो सकते का नहीं हो सके। ये एक सुख और दुख के आनंद निश्चित है। आज जीवन में सुख है तो कभी दुख भी हो ही। आज हमारे जीवन में लाभ है तो कल हानि भी हो सकते। आज हमारे जीवन में जस है तो कल अबजस भी हो सकते ना मोर भैया, हो सकते निश्चित ये हो ही। लेकिन ये अवस्था कोई भी अवस्था चलत रहा है। एक से भी कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। का चीज है मोर का है दुनिया में? कुछ नहीं है मोर भैया, ये सब
चीज का है भगवान के ही देन है। आज ये मानव जीवन हम ले है मुर्दाई हो मरबो तक कहीं धर के जाबो का नहीं जाना जही केवल कहा ये शरीर है तो ये शरीर जाही ना तो जब तक ये सांस चलत है मोर भैया तब तक ये समय में केवल भगवान के भक्ति में लगा काबा के ओकरे देन ही है हम मानव जीवन ला पाहन। एक जिंदगी में चाहे सुख रहा है चाहे दुख है कोई भी अवस्था चलत रहा है बिल्कुल एक भगवान राम के नाम ले लेना है का कि एक सिद्धि बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज की कि एक घड़ी या दो घड़ी बुनियाद होगी याद अरे तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी नहीं दे आधा घड़ी तो कर से भी आधा घड़ी कह जाए कि काम धाम से सुगर फुर्सत हो जाए जब जब हमारा समय मिल जाता जब जब हम फुर्सत हो जाते वक्कज बेर भगवान के नाम ले ले कत्तो बेर हो लेकिन लेना है केवल भगवान के नाम ही करना भक्ति करना है। जैसे आज कचका देवी देवता मन भगवान की भक्ति करे सोई ओकर जीवन के कल्याण होइस ना होइस नहीं होइस तो ठीक वैसे ढंग से हमला अपन जीवन के कल्याण करना है तो केवल एक साधन है मोर भैया भगवान के भक्ति। एक सिद्धि बाबा गोसाई बड़ी सुंदर ढंग से पंक्ति लिखे कि राम अनंत भगवान के है तो अनंत है राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार भगवान के गुण की महिमा भगवान के कथा अनंत है भगवान की लीला अनंत है जेकर आज तक कोनो देवी देवता मन पार नहीं पा सके हमन का मानव जीवन हमन पार पा सको नहीं पा सके जब उसका बड़े देवी देवता मन पार नहीं पा सके तो हमन कहां ले पार पावा। ऐसे है भगवान की लीला जेकर सिमरन कौन करते शिव जी महाराज रात दिन सेवा करत है रात दिन ओकर नाम ले लेवत है ठीक वैसे ढंग से हम लोग जीवन में भगवान की भक्ति करना है। आदरणीय संजन आगे कथा प्रसंग आगे भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे आज देवता मन जब भगवान की वंदना करते ना जतका धन देवी देवता मन थे भगवान के जब पूजा करते वंदना करते तो एक बात कहते भगवान का तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। देवता मन कहा थे भगवान भगवान आज मैं तोर दर्शन न पाए तो आज मोर जीवन हाँ सफल हो गए तोर चरण के धूल मोला मिले तो मोर जीवन हाँ सफल हो गए भगवान सार्थक हो गए। ते देवता मन भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते का तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया बचपन की प्यास थी जो बचपन की प्यास थी जो संपन्न हो गया शरण में आकर मैं धन्य हो गया तेरी
चंद्र की जय। आदि संचन जैसे आज देवता मन जो है भगवान की वंदना करे, भगवान की प्रार्थना करे, भगवान की भक्ति करे, रात दिन भगवान की महिमा करे। और वो मन रात दिन विचार करे कि हम हमारे जीवन में एक दिन भगवान के दर्शन हो जातेगा, हमारे जीवन में अगर भगवान के दर्शन हो जाते तो हमारे जीव के कल्याण हो जाते। ये देवता मन जो है भगवान के ऐसा प्रकार से भक्ति करे। अब भगवान की जो कथा है ना तो वो अपार हृदय हो, बोला कहीं नहीं जा सके। ऐसे भगवान की कथा, भगवान की लीला, काबर भगवान ने धरती में अवतार काबर लीशदाई हो, सबके कल्याण करे बर, राक्षस मन के नाश करे बर और सबके दुख ला तारे बर ही भगवान ने धरती में अवतार ले। काबर के बाबू गोसाई जी महाराज लिखते का कि विप्रधेन सूर्य संत हित लीन हम मनुष्य अवतार, अरे निज इच्छा निर्मित तनु माया गुंगोबार। विप्र ने ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सूर्य ने देवता और जग का संत मंदिर है स्मर भैया हो। काकर की जैसे में राक्षस मन के अत्याचार होत रहे ना तो देवता मन थार खा गए है कि कैसे ढंग से राक्षस मन के अत्याचार दूर होते ऐसे गए। तब जा करके मने सब देवता मन मिलजुल करके भगवान की भक्ति करे। काबर की सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा पीड़ा ये धरती मैया ना होते मोर भैया। काबर की सबके भार ला कौन वो है, ये धरती मैया वो है। वो कतका दुख और कतको तकलीफ लसलते है। जब राक्षस मन के अत्याचार बढ़े लागे ना तो माता के दुख है तो और ज्यादा बढ़ गए। जब वो व्याकुल हो गई तो यही धरती मैया हाथ आई हो, गाय के रूप ला धारण करी, सब देवता समेत भगवान की वंदना करी, प्रार्थना करी और वो प्रार्थना सुन करके भगवान सबके कल्याण करे बर, सबके उद्धार करे बर ही भगवान की धरती मां अवतार आए। तो ऐसा दिन बंधु दीनानाथ कि वो दयालु है भगवान, कद को पापी रहा है, कद को दुष्ट रहा है, कद को राक्षस रहा है, पर कद को भी गलती करे क्यों न रहा है, फिर भी भगवान बोले निश्चित है अपन शरण में ही ले लेते हैं। दयालु है भगवान, कृपा निधान है। काबर जब जब धर्म के हानि हो ही तब तक धरती में परमात्मा के अवतार हो। तो ऐसा दिन बंधु दीनानाथ भगवान जिस सबके कल्याण करिया, सबके उद्धार करिया। आओ बड़े सुंदर ढंग से माता पार्वती जब भगवान भोलेनाथ रात दिन मैंने भगवान को बंदा करे देखे ना, भगवान राम के रात दिन सुमिरन करे भगवान शंकर, तो माता पार्वती गलो भगवान शंकर ले प्रश्न पूछे से दाई हो कि स्वामी रात दिन आप राम राम जपत रहे, माता पार्वती कहा है मोर भोलेनाथ ही सबले बड़े देवता हरे, सब ओकर पूजा करते, लेकिन वो सोचे लागे मैं तो अपन स्वामी ही बड़े कहत रहे हूं, लेकिन एकल्य बड़े भी कोई देवता है जे हर आज मोर स्वामी गलो ओकर सुमिरन करते, पर कौन है यही बात ना माता पार्वती भगवान शंकर बुला पूछे लागे अरे कौन है रे महाराज, रात दो दिन सुमिरन करत होगा, रात दिन जेकर नाम लेत हो, पर वो कौन आए। एक सदी भगवान शंकर कहीं सुना था सो गणेश के दाई चलते कोने की पूछा था ना, वो मोर स्वामी के है, वो अमर आराध्य देवता है, रात दिन ओकर नाम ले जोहत रही थो, ओकरे सुमिरन करथो तभे मैं कोई काम न करथो। ऐसे भगवान है तो कैलाश पर्वत में बैठ के बड़े सुंदर ढंग से राम कथा ला कौन ला परोसिस जाई हो, माता पार्वती ला आदमी संजन। आगे कथा प्रसंग का आगे भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भैया
यहाँ तन मन ला उचरा ले, भैया तन मन ला उचरा ले। राम नाम के टिकट कटा ले, सागर दर्जा बेगा। कहाँ ये तन ला तो बार पाबिना, जियत भर ले भजन गलिना। कहाँ ये तन ला तो बार पाबिना, जियत भर ले भजन गलिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। गंगा सार है, दाई तना के चरण कमल में सबके चारों धाम है। सबके चारों धाम भैया, सबके चारों धाम है। कलम पे लगे मर जावे ते रो रो के पछतावेगा। कहाँ ये तन ला तो पार पाबिना, जियत भर ले भजन गलिना। कहाँ ये तन ला तो पार पाबिना, जियत भर ले भजन गलिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। घटे घट बाबा से है भगवान, खोजेला भैया कहाँ जाबिना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। एक स्थिति गई थे दाई काबर के घट घट में भगवान के वास है। तोर में, मोर में, ओकर में, यहाँ वहाँ यहू जगह भगवान, सब जगह समाहित है। भगवान सब जगह समाहित है, पर हम ओला देख नहीं पाथन, पहचान नहीं पाथन, जान नहीं पाथन। का सकते वो ये कारण के जीवन में छल कपट, ईश्वर देश मोह माया ये सब भरे हैं। देकर सती ना हमला भगवान ला हमला देख सकथन, ना भगवान के हमन पूजा पाठ कर सकथन, ना भगवान ला पहचान सकथन। मन में छल कपट भरे है, कुट कुट ले और ते कबे भगवान मिल रही ऐसे के मिल जाएगा, मिल जाएगा। कैसे हालों डोलो कही करो, कले चुप चुप लगा के देखा तो तू रिच मनसन तो गोठिया तो का करसन गोठिया भाई, कैसे कुछ नहीं बोलोगे तो हाँ हूँ नहीं ऐसे मुड़ी मान हलातो तब हम मुँह समझ जाते, रोबोट टाइप के एकदम बैठे हो, कले चुप नहीं गोठिया तो महू कैसे जाना, कैसे भैया। तो ये भगवान है जो सब जगह समान है, पर बोला हम देख नहीं पाते। काबर के हमारे जीवन में ईश्वर देश मोह माया आया, और जिंदगी में अगर ईश्वर देश मोह माया भरे दाइए और हम कहबो भगवान के दर्शन हमला मिल जाएगा, ऐसे कि कबो ना बेकार बात है। काबर भगवान कहाँ मिली जे भगवान से निस्वार्थ प्रेम करते, जेकर जीवन में ना का रहा है, छल कपट रहा है, ना ईश्वर देश रहा है, ना मोह माया रहा है। ऐसा जगह में भगवान के दर्शन होते, और ऐसा कौन दाई हो संत मनहा। एक सत्य कही थे मोर भैया, जिंदगी में सबले पहले भगवान की भक्ति करेले पहले जीवन में संत के संगति होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में संगति नहीं है और मैं कहूँ भगवान बोल मिल जाए सके तो नहीं मिल सके। भगवान न मिल ही कब जीवन में जब संत के संगति हो तब। एक सत्य बाबा गोसाई जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से लिखे हैं का कि प्रथम भगति संता कर संगा कहे। जब माता सबरी नौदा भक्ति कथा बताइस ने भगवान राम, तो पहले बात ही बताइस कि सर्वप्रथम संत के संग दिए कि बिनु सत संग न हरि कथा, अब देह बिनु मोह न भाग, और मोह गए उन राम पद होई न तेरे अनुराग। है ना, जब तक भगवान के भक्ति के प्रति दृढ़ अनुराग नहीं रही, प्रेम नहीं रही, तो भगवान की प्राप्ति हो ही का नहीं हो सके। प्रथम भक्ति संता कर संगा। आज हम अपन जिंदगी में संगति है, लेकिन संगति कैसे होना चाहिए जो जीवन से लाभ हो सके, लाभ हो, हानि भर मत हो। ऐसा संगति करबो तब सार्थक है, और संगति कने हम दिनों दिन हानि भर तक का मतलब।
दोस्त यार है संग संगवारी है तो एकर से ऐसे संगति करन जहाँ जीवन के सुख और दुख ला बांटे। ऐसे संगवारी घलोक होते जे कामेज के मतलब ही रहते काम नहीं पड़ते न तन खसक देते ते कोना से की कूद दे वही संगवारी है जेकर संते हा बने बने पीठ पीठ को ठात रहे ना जब ओकर काम पर नहीं पड़ जाए तन ते कोना से कह दे त का काम के इसमें संगवारी है त सुख में रही दुख में नहीं रही त का काम के का सुख और दुख में होना चाहिए। ऐसन संगवारी बनना चाहिए, ऐसन संगति होना चाहिए जेकर जीवन में लाभ हो सके। और संगति काकर से होना चाहिए जीवन में संत मनने से ही संगति हमारे जीवन में होना चाहिए। काबर भी संत जे संसार के स्वदेश मोह माया अहंकार अभिमान ये सब चीज त्याग करके केवल और केवल भगवान की भक्ति करी से सिर्फ भगवान की भक्ति ना तो अगर जीवन में कोई कपट भी से ना तो छल रही से ना ईश्वरी से ना द्वेष से अगर ये सब चीज अगर संत के जीवन में रहती तो और जीवन में भगवान के दर्शन होतीस का होतीस नहीं होतीस। ये सब चीजें त्यागे है कौन मतलब संत बना कक्का दिन यज्ञ करी सोही पूजा पाठ करी सोही तब जाके भगवान की भक्ति करी। और हमल कह दे कलयुगी मन के मन का कलयुगी मन के बर आज का टाइम नहीं है न काम में तब व्यस्त हो गए हैं बिजी हो गए हैं के पूछ मत एको कनिक टाइम नहीं मिला एको कनिक समय नहीं मिला कि हम भक्ति कर लेते हैं भगवान के नाम ले लेते हैं वो कभी कभार कब मन लागे सुरता गे तब भगवान ऐसे की कागर बत्ती जलाते और काम पड़ते जब याद आ जाते तब। अन्यथा आज हमारे पास वक्त का समय नहीं कि जेकर दिन मानुष सन पाहन भगवान की भक्ति नहीं कर सकन तब फिर का काम के मानुष सन कल्याण हो ही कहीं नहीं हो सके ना ये जीव के सफल सार्थक है नहीं है। सार्थक कब हो ही जब भगवान की भक्ति हो तब जैसे संत मन स्वदेश मोह माया त्याग करके जीव ने भगवान के दर्शन मने भक्ति करे भगवान के प्रति अथाह प्रेम बसे पर जीवन में भक्ति रे से कूट कूट के समान करे। जैसे आपे मन देख लो माता सबरीला साई सब्र बड़ी अने स्वतंत्र भिलनी के जाते कौन है माता सबरी पर कोने होने साई अने सब्र बड़ी अने स्वतंत्र ओकर जीवन में परमात्मा ला पाए बर सब्र रहिस ना रहिस की नहीं रहिस आता इसे कहा ना था अक्का ले ले बैठे छो हालों डोलो छुपे चाप बैठो तो का मतलब कोने माता सबरी जो है साई सब्र बड़ी अने स्वतंत्र है जेकर जीवन में परमात्मा ला पाए पर सब्र रही और आज वही सब्र हमारे जीवन में नहीं है। हम का कथन कोई चीज न देखथन तो मन में एक लालसा उत्पन्न होते ना कि कोई चीज न देखथन तो मन का कहते तुरंत एक काम पूरा हो जाती इसका देखते भार मन कही देते पूरा हो जाती इसका ये चीज हम मिल जाती इसका तो बिना मेहनत करे कोनो चीज हमें मिल जाए कैसे दाई बिना मेहनत करो भात साग छूट जाए ऑटोमेटिक चूल्हा में बढ़ाऊ चूल्हा में नहीं बढ़ाऊ तो मन छूट जाएगा मेहनत करे लगते ना करवा कोई काम न करता तो काम न करे से पहले मेहनत करते लगन रहते ना पर भैया मैं ही कोई काम न करत हो और मन में लगन नहीं है मैं कहा तो मेहनत नहीं है ये सिद्धो मन मिल जाए इसे तो मिल जाएगा नहीं मिले। पढ़ाई जीवन में कहा था पढ़ाई जीवन में हम आगे बढ़ के मान लो डॉक्टर बने के सपना देखे हैं डॉक्टर बने के सपना देखे हैं और सपना कई वो मने मन में कबो मैं डॉक्टर बन जाते होगा मैं मरीज मन सूजी लगाते होगा मरीज मन की इलाज करते होगा ऐसे कि मने मन में कहूं तब मोल मिल जाएगा नहीं ओकर बाद मोला मेहनत करे लगे लगन रखे पड़े विश्वास रखे पड़े अपन ऊपर विश्वास रखे पड़े कि हां मैं वो चीज ले कर सकते हो ऐसे कि मोर में अडिग विश्वास है तब वो का भाव पूरा हो ही ना मोर भैया तब मैं कोनो डॉक्टर बनूंगा मैं रहा चाहे कोई रहा है नहीं जब तक वो जीवन में लगन नहीं रही आस्था नहीं रही विश्वास नहीं रही तब तक वो कोई चीज के प्राप्ति कर ही नहीं सके। तो भगवान ढंग से जीवन में काहे मरदाई हो भगवान की भक्ति है ओकरो प्रति विश्वास रखेल पड़ी एक आस्था भगवान के रखेल पड़ी चाहे वो जिंदगी में कब को भी हमारे जीवन में दुख आ जाए लेकिन एक आस भगवान के प्रति हमारे हृदय में रखेल पड़ी कि भगवान
परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास होई तब हमर जीवन के कष्ट दूर होई। वही विश्वास आज हमारे जीवन में रखने पड़े। जैसे माता सबरे रखे वो कत्को मने पूजा पाठ करे तब जाकर तो जीवन में भगवान के दर्शन हो। आज तो भगवान शंकर है जो माता पार्वती ने कैलाश पर्वत में बैठ के सुंदर कथा वदेश और बात इसकी राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनि अजरजमान ही जिनके विमल विचार। ये भगवान की कथा है। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, जिकर कोनो पार ही नहीं। जिला सुने से जिला गुने से ही जीवन है तुम सफल हो जाते, सार्थक हो जाते। आदरणीय संतन आगे कथा प्रसंग का भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भैया वो नहीं दे दोबारा ना ये मांग से तन को, नहीं दे दोबारा ना ये मांग से तन को। तय कर लिख राम भजन ला, तय कर लिख प्रभु के चरण ला, तय कर लिख राम भजन ला, तय कर लिख प्रभु के चरण ला। भैया वो नहीं दे दोबारा ना ये मांग से तन को, नहीं दे दोबारा ना ये मांग से तन को।
बोल श्यावरी रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदि संतन तो इसी ढंग से बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से भगवान करता कहन आओ भगवान शंकर घलोक माता पार्वती ले सुंदर कैलाश पर्वत पर बैठ के सुंदर भगवान की कथा परोसन। आज बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि नाम भौवर वधु मासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा और जय ही दीन राम जन्म सुति गावहि तीर्थ सकल तह चले आवे। भगवान राम के जन्म कहाँ अयोध्या नगरी में राजा दशरथ कोने जेहर अपन 10 इंद्रिला अपन वश में करे राजा दशरथ जी महाराज तेकर 3 जन रानी रहिस माता कौशल्या के कई और सुमित्रा और तीनों जन माता मन पवित्र आचरण वाली रहिस दाई पति के अनुकूल चले मन पति के अनुकूल बने। राजा दशरथ जिसने कहा था इसने ओकर आज्ञा पालन करे। तो मैं आप जितना जन महताली मन बैठे हो ना ते मले में एक प्रश्न पूछा था और बताऊ नहीं बताऊ तब हम बताऊ लेकिन बताऊ ठीक ऐसे कौन महतारी हो जो सबले पहले सूत उठ के अपन पति पाव पड़ते तेकर बाद कोई काम न करते। एक आध हाथ उठा के बता दूं बोला भैया मन देखत रहा एक हाथ जन उठा ही बने दोनों हाथ उठा के बताओ ना। तो ऐसा महतारी मल्ला मैं अपन हृदय से प्रणाम करतो जेहा सूत उठ के सबसे पहले अपन पति के पांव पड़ते नहीं पड़े बने बने बताओ ना चिटपोट नहीं करे तो तू मन जानू भाई हम तो सगा नाचे घर बना और पढ़ते नहीं पड़े ते तू मन बताओ पढ़ते ना एक आध कनी पक्ष ले करो तो मन कैसे भी पक्षी आदमी होगा तो देखा रहो हूँ हाँ कुछ नहीं कहा थे बने सुनो तब पहले एक सिद्धि बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखेगा कि एक ही धन है एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा काय ये संसार में नारी के सबले बड़े पहली ओकर भगवान होते दाई हो ओकर जीवन में ओकर पति वही ओकर पहली भगवान वही ओकर देवता अगर वो अपन जीवन में पति के सम्मान करना जान ली समझ ले अपन मर्यादा का जान ले तो समझ जाओ नारी के जीवन हा बिल्कुल सफल हो गए सार्थक हो गए ओकर जिंदगी में कोनो प्रकार के दुख आवे नहीं करे। वो नारी जे है सबले पहले अपन पति की सेवा करते हैं पर कलयुग में ऐसा कहां पावे एक झन मन मिलते वहां सूत ले उठे रही सबले पहले घर के काम के बुतक चिंता पड़ जा रहे थे कदा देर पहाती तक गोबर कचरा करते रांधन रहते ओकर बाद लइका मन न उहाते उलट नहीं उहाते तैयार करते हम स्कूल भेजते तब हम खाते पीते नहीं से होते ना सूत के उठबे भी चिंता रहते काम के बुता घर के बुता जल्दी सो जाती ऐसे की मन है लेकिन सबसे पहले धर्म बनता कि केवल सबसे पहले आपन पति के आदर सत्कार और सम्मान रखना। जैसे माता सीता हर अपन जीवन में परमात्मा के सम्मान करी से ना आदर करी तबे तो मर्यादा पुरुषोत्तम को जीवन में साथी मिलिस के नहीं मिलिस ओकर जीवन में भगवान के प्रति आदर है सत्कार है सम्मान है तभी तो भगवान राम अपन जीवन में ले भगवान जो है संजोग ला जोड़ दे है दाई हो चाहे ओकर पति हा लंगड़ा रहा चाहे लंगवा रहा चाहे जैसे भी हो भगवान संजोग ला जोड़े है ना निभाना कौन ला है आप सब ला है आप सब ला ही निभाना है। तो जैसे जैसे आप मन हमन ला संस्कार दो ना तैसने हम संस्कार में ढलबो काबर के हमन सबले पहली देवी देवता हमर प्रथम गुरुदेव आपे मन हरो माता पिता ही लइका के सबले पहली गुरु होते और ओकर से ही जो संस्कार मिलते लइका ला ना लइका भी संस्कार में ढल ढलते कि नहीं ढले पर भैया ढलते। अगर घर के संस्कार अच्छा है धार्मिक रीति रिवाज में है तब बिल्कुल लइका घर धार्मिक निकल है। तो सबले पहले एक पति के धर्म बनते है कि वो अपन पति के आदर सत्कार सम्मान करे लेकिन यही बात है
तहु मन ह बने पाँव पर थे रोज सूत उठ के ऐसे के तू मन ह इकर मन के आदर सत्कार करहु तब बन ही भाई नहीं तैसे मत हो। एक आध दिन पी पुआ काज हो संझा के बेला का साग हो दार भातता है निकाले से लौठी लग दोनों जान गई तुम मन है नहीं। दोनों में जब तक एक दूसरे में समावेश नहीं हुई ना तब तक नहीं बने मोर भैया। एक दूसरे में समावेश होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे ला जानना बहुत जरूरी है। आज अगर पति के जीवन में दुख आए तो पत्नी के धर्म बनते कि आज मत पति के जीवन में दुख आए तो आए का बार एक बार पूछे के प्रयास कर सकता ना, पूछ सकता ना, पूछ सकता। अगर पत्नी के जीवन में दुख आए तो पति के धर्म बनते कि अपन पत्नी ला पूछ सकते कि ओकर जीवन में दुख आए तो आए का बार एक दूसरे के सुख और दुख ला बांटे के प्रयास करना यही तो पहले कर्तव्य बनते ना। इकल्ले कहे जाते कि नारी के प्रथम धर्म बनते कर्तव्य बनते कि ओकर पति के सेवा करना। वैसे तो रामचरितमानस में 4 प्रकार के स्त्री के वर्णन करेगे जाए, लेकिन वो स्त्री जो अपन पति के आदर सम्मान करते, मर्यादा के उल्लंघन नहीं करे, मर्यादा के पालन करते, वो है तो अपन जीवन में सफल बात है। ओकर जीवन में कोनो विपत्ति आए ना, कोनो प्रकार के दुख आए ना, कोनो प्रकार की परेशानी आए ना, कठिनाई आए। तो आज माता जो कौन है सीता है वो अपन जीवन में अtka पूजा पाठ करें, आदर सत्कार करें तो भगवान राम बोले अपन जीवन में बने। भगवान राम के जन्म कहाँ है? अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी काला के दीजिए जब तक यो पूजा पाठ साधना आराधना होते तही अयोध्या नगरी कहे जाते हैं मोर भैया। यहाँ भगवान राम के दर्शन। दशरथ जी महाराज माता कौशल्या माता के कई सुमित्रा 3 जन माता ने जिस सदैव एक हो राजा दशरथ कहे तो किसना तो बिल्कुल ओकर आज्ञा पालन हो अपन पति के अनुकूल चले हो। तो ऐसे ढंग भगवान राम के अयोध्या नगरी में जन्म लिया। बाबू गोसाई महाराज लिखा कहा कि असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहि रघुनायक सेव जन्म महोत्सव रचे सुहाता अब करहि राम कल कीर्ति ज्ञान। जब भगवान के अयोध्यापुरी में जब जन्म लिया भगवान कत्का देवी देवता मन असुर मन नाग मन मुनि मन ऋषि मुनि मन है तो अयोध्या नगरी में जाकर के भगवान के सेवा करे लगे कि अगर जीवन में यही सौभाग्य हमला अगर मिल जाए तब हम जीवन सफल नहीं हो जाए मोर भैया, हो जाए ना, हो जाए। अगर यही सौभाग्य हमारे जीवन में हो जाता तो सौभाग्य ला पाना है तो अपन कर्मला सही रखले पड़े, सत्मार्ग में चले पड़े, सद्गुण के आचरण अपन जीवन में निभाए पड़े, संसार के स्वदेश मोह माया त्याग पड़े, तब भगवान के भक्ति हो सकते हैं। अन्यथा भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती। मन में कपट रहे ना, मन में ईश्वर देश रहे तो कबू भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सके। आगे कथी प्रसंग आगे भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। भगति हतोरे जिंदगी सजाए मों, भगति हतोरे जिंदगी सजाए मों, रात दिन तोरे मैं गुन गाए हो। हाय गा रघुराई मोरे रामा, ओ हाय गा रघुराई मोरे रामा।
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदि तो इस ढंग से जो भगवान है नंदन अयोध्या नगरी में अवतार ले, जब जन्म हुई भगवान के और जन्म हुआ था सब देवी देवता मन भगवान की वंदना करे लागे, इस प्रार्थना करे लागे कि धन्य है हमर जीवन और धन्य है हमर भाग कि आज हम अक्का बड़े सौभाग्य के जीवन मिली से कि हम आज जेकर दर्शन पाए बड़े संत और ज्ञानी मन निसरे नगर भक्ति करते हैं, वही भगवान के दर्शन आज हमारे जीवन में मिले। ये देवता मन बने मन जब भगवान के वंदना करे में तो मने मन विचार करे लगा तो कि असुर नाग खग नर मुनि देवा यह कही रघुनायक सेवा और जन्म महोत्सव रचे सुजाना करे ही राम कल कीर्ति गाना। जितका देवी देवता मन रहा सब भगवान को वंदना करे और वंदना करे के बाद जितका फिर बुद्धिमान वंदन जैसे सियान मन रहे काबर कि हमले हमर मन से पहले सियान मन है तुम सब चीज जान है सुन हमर मन ले आले पहली दुनिया ला सबले पहले सियान मन देखी से सब ल जानिन है सब ल पढ़खिन है तो ये सियान मन है तो सब चीज सब बात ला जानते तो इसलिए ढंग से कहते कि जिनका बुद्धिमान मन लोगन मन है ता वो सब मन है जब जाने से भगवान के जन्म हो है इसलिए के बात जब जानत रहना तो ओ मन पहले ले भगवान की वंदना करत रहे से भगवान की भक्ति करत रहे से जतका जन सज्जन व्यक्ति बन रहे से संत मन रहे से वो मन में भगवान के वंदना करे और प्रार्थना करे। तो ऐसा ही दिन बंधु दीनानाथ जेकर भक्ति आज हम मन करन और हम भी भगवान की प्रार्थना करके भगवान की भक्ति करके अपन जीवन सफल और सार्थक बनाना। जैसे माता शबरी भगवान के भक्त करी तब बोला नौ के नौ भक्ति कर जीवन में समाहित रहे तब बोला भगवान के दर्शन हो। वैष्णव ढंग से हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज कौन हरेदाई हो जे हर अपन अनुमान के हनन कर दिशना वो हनुमान जी महाराज है। जे रामचरित मानस में 3 बार ब्राह्मण के रूप धरी और 3 बार भगला भगवान से मिले से हनुमान जी महाराज है। वो बिल्कुल तत्पर रहे काबर तत्पर रहे भगवान के काम करे मने मन विचार करे हनुमान जी महाराज कि कब बोले भगवान हाँ कोनो काम ला देती और कब में वो काम पूरा कर लेते हैं। ये हनुमान जी महाराज के मन की बात रहे वो बिल्कुल भगवान के कार्य करे वरना बिल्कुल तत्पर रहा है। वो देखे भगवान के कब बोला काम मिल जाते सब काम में पूर्ण कर लेते हुए हनुमान जी महाराज है जिन निस्दिन भगवान की भक्ति करते हैं जेकर जीवन में परमात्मा की भक्ति है तो कोट के करे रात दिन सुमिरन करे भगवान के वो हनुमान जी महाराज के जीवन में सफल हो गए। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज संकट मोचन जेकर नाम ले एक घाव लेते न दाई हो तो जीवन के दुख है दूर हो सकते जीवन के संकट दूर हो सकते ये हनुमान जी महाराज है। वैष्णव ढंग से कल्याण का कर हो गए। जटाई जी महाराज वो भी रीस कौन हरे जटाई जी महाराज पक्षी के जाते मांस के खवैया है पक्षी के जात मांस के खवैया कौन हर जटाई जी महाराज लेकिन फिर भी उनका जीवन में परमात्मा के भक्त रहे तका एक पक्षी होकर के ऊपर जीवन में भगवान की भक्ति हो सकता हम मनुष्य जीवन में नहीं कर सकन भगवान की भक्ति कर सकते ना कर सकते अगर हम कोई चीज ठान ले सोच लेना तो हमारे से हर कार्य पूरा हो सकता है। बस वो कार्य के प्रति मेहनत होना चाहिए लगन होना चाहिए अब विश्वास होना चाहिए काम के प्रति तन सब काम पूरा हो ठीक वैष्णव ढंग से भगवान की भक्ति काबर आज काल का अही कदे बेरा माही इला कोना जी जान सके माटी के काया हम माटी में जाके मिले है 4 दिन की जिंदगी है एक स्थिति जब तक ये सांस चलत है जब तक ये जिंदगी है तब तक जिंदगी में केवल सिर्फ भगवान की भक्ति करना केवल भगवान की भक्ति केवल भगवान राम की भक्ति राम मंत्र के जाप पर एक बार वो सुमिरन करे भर के दे दे एक बार अगर जीवन में सुमिरन कर लेना परमात्मा राम के नाम के तो बिल्कुल हमारे जीवन में व्यथा है मिल सकते हैं कि राम मंत्र कैसे मंत्र है जेकर से जीवन के व्यथा मिल सकते ये है भगवान राम के नाम
में अक्का पार सकते है कि हमारे जीवन के कतको भी परेशानियां जाए, कठिनाइयां जाए, सब चीज दूर हो सकते केवल राम नाम में। यही राम नाम के महिमा बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से ले रहे हैं और जच्चा देवी देवता मन ही राम नाम के महिमा को गुणगान करते हैं। ताओ आगे कथा प्रसंग का के भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सागर पर जाना क्या कहना। कैसे चुप हो गया? ऐसे चुप रहो तो बनेगा नहीं बने। राम के दरबार में बैठे खाली हाथ में बैठे कहते बजा जरूर है तुम ताली, लेकिन मोर मजा नहीं आता। कैसे बजाते बता? तुम हाथ लगा दे मढ़ाक बजाते ताकत कर रहा, आवाजें नहीं निकला थे। तू ही मन आधा सुनाई छड़ी देते ताली बजा सकते। दोनों हाथ उठा के हो जाए जयकारा। बोल श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है। बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों है। बजरंग बली का, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली
बली का क्या कहना, बजरंग बली भक्ति का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो कैसे लागे बने लागे बने लागे खाली बने लागे एकदम बढ़िया लागे बने लागे ना। हाँ तो राम के दरबार में बैठे में इसने नहीं इसने बैठे बैठे नो हर तुमन तो एकदम कले चुप बैठ गए मैं हासो न गोठियान कहे न कुछ ऐसने मजा नहीं आया। भगवान की कथा में मतलब सुन के बड़े आनंद के साथ होना चाहिए। तो आज सब देवता मन आनंद है का पाए का आनंद है काबर की भगवान राम के जन्म हो है और यही बात ला सुन के उमन आनंद है कि हमर कल्याण करैया हमर रक्षा करैया दिन बंधु दीनानाथ भगवान राम के जन्म हो है। ये बात ला सुन करके उमन आनंद मग्न है। तो बाबा गोसाई जी महाराज कही थे का कि दरस परस मंजन अरुपाना और हर ही पाप कह वेद पुराना ददी पुण्य अमित महिमा अति और कहीं न सके शारदा विमल मति मने वेद और पुराण भगवान की कथा है तो भगवान की कथा की जो महिमा है ना बिल्कुल अपार है। वेद पुराण मन घलोक नेति नेति कह के ऊपर पुकार करत रहते माता सरस्वती से ऐसे बड़े देवी देवता मन है तो नौकर पार नहीं पा सके। ऐसे है भगवान की कथा भगवान के राम की कथा और महिमा ये भगवान के महिमा है। तो कहीं के नदी पुण्य अमित महिमा अति और कहीं सकल शारदा बलमती मने ये बीच में कहा कि जिस सरयू नदी है वो सरयू नदी है ना बिल्कुल सबसे बड़े नदी और पवित्र नदी है। अगर हम मानव जीवन एक बार वो सरयू नदी में कोनो नहा ले ना तो हमार जिंदगी के जग का पाप उन धुल जाए। अतका शक्ति है सरयू नदी में बिल्कुल पवित्र जैसे गंगा का पानी पवित्र है बे ना। गंगा का पानी लान के घर में छिड़काव करथन नहीं भैया कही थे गंगा के पानी है तो पवित्र है और घर में छिड़काव करे से छीते हैं घर से पवित्र हो कही थे ना दाई और छीतो ना। हाँ तो जैसे गंगा के नदी के जो पानी पवित्र है ना वो इसने ढंग से सरयू नदी है। ये सरयू नदी के पानी है ना बिल्कुल पवित्र है दाई स्मरण बने एक बार वहां नहाए से जीवन के पाप धुल सकते हैं मिट सकते हैं। ऐसा ही सरयू नदी और ये सरयू नदी के महिमा है तो अपरंपार है एक कोनो पार नहीं है। यही सरयू नदी के महिमा है जो तेला ना जो माता सरस्वती है जो ज्ञान के देविया है वो पार नहीं पा सकते। ये क्वाकर ये सरयू नदी के महिमा का पार नहीं पा सकते। अक्का एक महिमा तन बखान करेंगे बाबू गोसाई जी महाराज तो कि राम सामदा पुरी सुहावनी लोग समत में विदा दीपावनी और चारि खान जगजीव अपारा और अवध तजे तनु नहीं संसारा। वो अयोध्या नगरी है जहाँ भगवान राम के जन्म हो वो प्रभु राम है तो सबके दुख के हरने वाला सबके कष्ट का हरैया सबके पालन करिया पापी मन के नाश करवर कलयुगी मन खेदवन लतारे ऋषि मुनि के मन ला सुख देवर ही परमात्मा के धरती में अवतार हो। आओ निस दिन जब भगवान यहाँ अवतार हो ना तो भगवान के अवतार हो के बाद सब देव रात दिन केवल भगवान के सुमिरन करे ओकर बखान करे ओकर महिमा के बखान करे। और वैसा प्रकार से भगवान जगका जन देवी देवता मन जब भगवान के ओकर महिमा के बखान करे ना बखान करे बल भगवान सुंदर भगवान राम के कथा के महिमा बखान करे और ये बखान करे के बाद के रामचरित मानस एहि नामा और सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन करे विषय अनल बन जरई और हो इसकी सब एहि सत परई। मने भगवान के सुंदर कथा ये रामचरितमानस है। एक नाम भगवान के जब कथा सुनीन भगवान के गुणगान करिस और भगवान की कथा के नाम ये रामचरित रखिस रामचरितमानस रखिस एक ग्रंथ के नाम। जब एक ग्रंथ के नाम रखिस तो ये रामचरितमानस है तो ये ऐसे कथे जेकर कोनो पार नहीं है। और ये रामचरितमानस जो भगवान की कथा है
ये भगवान की कथा है काबर की एला जत्ते के गहराई तक जाबो ना बतका हम लोग ज्ञान के प्राप्ति हो एकर गहराई में जाबो बतका हम लोग ज्ञान के प्राप्ति हो काबर के हमर जीवन में जानने के जिज्ञासा हर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। कोई चीज जब हम देखें ना तो हमारे जीवन में ये उत्पन्न होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि दुनिया में वो बनाने वाला वो चीज ला बनाए तो बनाए कैसे है, वो दुनिया में वो चीज ला लानिस कैसे होई ओला बनैस कैसे होई और को नाम लगे से धरिस होई। मने हर एक चीज ला जाने की जिज्ञासा निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और खासकर विद्यार्थी जीवन में जानने की जिज्ञासा जो है निरंतर बढ़ते रहते हैं। लड़का मतलब देखबे ना लड़का मतलब कई चीज ले देखते ना तब पर छन के पूछते दिमाग खराब हो जाए तब तक पान पूछते। कोई चीज ले देखी ना हां तो ये का हरे तेल काबर का हरे तेल कैसे करबो तेल कोल लानिस तेल कहां लेबो इतना पूछते में बता नहीं सको तब तक पान पूछते। तुहरे गांव के अच्छा लड़का मन पूछत रही नाम तो नहीं जानो कौन हरे ते ए का हरे दीदी तते यहाँ काबर आहास त तो नाम का है तते कितना पढ़े हास तते का कर धस दीदी ऐसे कहा है अब पर पूछेगा तो बताओ तो लेगू हमन मनसन ऐसे के हम त नहीं जाऊं कहा काबा नहीं जाऊं ऐसे कहता मैं नहीं जाऊं मोर पापा गाड़ी दी ऐसे कहा तो मैं कहूं तो पापा काबर गाड़ी दी ते बताबे धनर वाली दीदी मना है ते मन से जहूं की कबे त कुछ नहीं कहा हां तो मैं आवत हो ना ऐसे पर सुंदर गुठायो लड़का तो ऐसे ढंग से छोटे छोटे लड़का मन कोई चीज नहीं देखते ना तो अब पर पूछे कोई चीज हम मन पूछन अभी भी पूछन कोई चीज नहीं जाना तो पूछन ना ठीक वैसे ढंग से राम कथा है रामचरितमानस ये ग्रंथ है जत्का इला जानो बतका ज्ञान के प्राप्ति होए इला सुने से ए सुन तो डरे लेकिन अपन जीवन में उतार पाए तो ये कोनो काम के नहीं इला सुने से ही अपन जीवन में उतारना है तब ये सार्थक है। अब ये भगवान की कथा के नाम सुंदर रामचरितमानस ये ग्रंथ के नाम ल रखे। अब एक नाम जैसे रखे नाम तो रखा गया रखाए पर सुनत श्रवण पाई विश्रामा जब एक नाम सुनिस ना तैला सुन के जग्गा झन बने रहे जब एक नाम न सुनिस तो कर मन में विश्राम बड़ा आनंद और बड़े खुशी कि मन करे विषय अनल बन जाए अरे होई सुखी जब विसर पर ए सुंदर ए रामचरितमानस ग्रंथ के नाम रखें तो आदि सज्जन आगे कथा प्रसंग आगे भजन के बाद बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम तेरे नाम की ओर हूँ चुनरिया मैं तो नाचो बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार तेरे नाम की ओर हूँ चुनरिया तेरे नाम की ओर हूँ चुनरिया मैं तो नाचो बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में तेरे नाम की ओर हूँ चुनरिया तेरे नाम की ओर हूँ चुनरिया मैं तो नाचो बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में।
कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब के है सारे दुनिया, दुर्मतलब व्यवहार नहीं, दुर्मतलब व्यवहार नहीं, दुर्मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, मेरे राम सल जा मेरे राम। हार गई हूँ मैं मनमोहन प्यार के व्यवहार से। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी। दोनों हाथ ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। हाथ ऊपर करो, ऐसी हालत ये गाना लगा के हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। की ओर हूँ चुनरिया, तेरे नाम की ओर हूँ चुनरिया, मैं तो नाचो बीच बाजार में। हालत हो गई मेरी, दोनों हाथ हटा के, हो गई मेरी सांवरिया तेरे नाम। ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। सांवरिया तेरे प्यार में। जय हो तेरे प्यार में, सांवरिया तेरे प्यार में। सांवरिया तेरे प्यार में, सांवरिया तेरे प्यार में। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ए मन तरी तरी का हाथ हो ही जत का देले बैठे तक के घेरी मेरे हाथ उठाल का हाथ है, हाथ के भुजा भुजा मन पिरा गए। इसे कहा तो मैं जाना था, लेकिन आजच के दाई गाड़ी मत धोए। आजच के आजे भज कहा था कालिया कबोते में थोड़ी कही गए ये कैसे हाथ उठाल का थे, ऐसे कि तू ही मन हम लग कह दे। आजच के बस हरे तेकर से कहा था बिल्कुल आनंद के साथ सुंदर भगवान के कथा होना चाहिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अब वैसे हमर मन के जाग बेरा घलो हो गए 5 मिनट बसे, तो आज भगवान राम की सुंदर कथा जे में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनि अजर जो न मान जिन्न के विमल विचार। ए भगवान राम के महिमा तो ऐसे दिन बंधु दीनानाथ भगवान राम के भक्ति करके अपन जीवन ला सफल और सार्थक बनान। और भगवान के भक्ति करन के एक घड़ी या 2 घड़ी अपने याद हो के याद हो तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। यही भाव से केवल निस दिन भगवान की भक्ति करके आओ अपन जीवन में सफल और सार्थक बनान। एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ये माटी के काया हर, ये माटी के झोला हर, माटी मजा माटी मजा माटी मजा माटी मजा। ये माटी के काया हर, ये माटी के झोला हर, माटी मजा माटी मजा माटी मजा माटी मजा। मजा ही गाना माटी मजा है, माटी मजा ही गाना माटी मजा है।
के चोला माटी मजाएगा माटी मजाएगी माटी मजाएगा माटी मजाएगी माटी मजाएगा माटी मजाएगी माटी मजाएगा माटी मजाएगी माटी मजाएगा माटी मजाएगी। बोल श्यावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की गोसाई तुलसीदास की जय। बहनों तुम कर दो खाक, बहनों तुम कर दो उन्हें खाक जिन्होंने लगाए तुम्हारे दामन पर दाग। ऐ बहनों तुम कर दो उन्हें खाक जिन्होंने लगाए तुम्हारे दामन पर दाग। ऐ मातृ शक्ति दिखाओ रानी लक्ष्मी बाई के औकात, ताकि दुश्मनों को पता चल सके नारी की जात नारी की जात। एक बार जोरदार थापड़ी हो जाए। जी हाँ, पावन दरबार सजारी नंबर 20 दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनौरा बालुक की प्रस्तुति। पावन दरबार में निवेदन कर दे श्री चंचल मानस परिवार टोनाटार बलौदा बाजार गुरुदेव ने निवेदन जम्मू तैयारी के संग राम दरबार के मुहाटी में दर्शन दे की कृपा करो, ताकि आपके दर्शन पाके आशीन हम साधी बहनी में विदा कर सकें। आपकी सफल प्रस्तुति में श्रोता समाज आपका धन्यवाद ज्ञापित करे। देवेंद्र साहू इलेक्ट्रीशियन 50 रुपए, विकांत साहू पुत्र आपके डाले 50 रुपए जो कि आप इलेक्ट्रीशियन हो। संगे संगे शैलेंद्र कुमार साहू तेंदुआ 10 रुपए, चंद्रमणि साहू तेंदुआ 20 रुपया, सुमित्रा साहू 10 रुपया, जीविका साहू 10 रुपया, शैलेंद्र साहू 10 रुपया, लक्ष्मी देवागन 22 रुपया, दिलीप साहू 50 रुपया, वीणा साहू हमसोया पार्थी ठाकुर फार्म तेंदुआ पैसा नहीं लिखे 50 रुपया है। निर्मला साहू 20 रुपए, विष्णु किशुन साहू 10 रुपया, शिवान साहू 11 रुपया, रवि बिंदु निर्मलकर 10 रुपया, विशौहा साहू 20 रुपया, छबिलाल ठेकेदार 20 रुपया, रामाधीन साहू तेंदुआ 10 रुपया, गजेंद्र साहू 20 रुपया, श्रीमती बुधाराबाई 10 रुपया, कान्हा साहू 10 रुपया, रामबाई तेंदुआ 10 रुपया, उमाबाई शैन तेंदुआ 10 रुपया, जीत साहू सरुणा 20 रुपया, बालिका बेंजो स्पेशल के लिए देव साहू जी 20 रुपया। एक बार जोरदार थापड़ी बजा हमारे नानी बहनी बेंजो बजा। अब हमारे नानी बहनी तबला घोलो बजा है आदरणीय हमारे बता तबलम के पैसा कहा बेस्ट तबलम 501 रुपया बेस्ट तबला आप दे जाए बहनी। आप मंच में बने रहो, जोरदार ताली बजाओ। आज से लेके अभी तक के बेस्ट तबला तबला बजे बड़ा गणेश, लेकिन हम आकलन करेंगे सबसे बेस्ट तबला 501 रुपया वाला भेंट करना है। कौन दे जी होला जी, कौन देगा? आदरणीय लीलेश्वर लहरी जी है 500 रुपया दान भेंट करे विशेष तबला पर। और विशेष तबला हमारे बहनी हमारे बीच में उपस्थित है, जेल हम निवेदन करबो। और नाम बड़ा गजब सुगर है, यथा नाम तथा गुण कुमारी विद्या साहू जिन तबला बजाते हैं। लीलेश्वर लहरी के ढाले 500 रुपया आप सम्मान भेंट करना है। अभी जम्मू माया दुलार भेंट करे पर निवेदन करें पावन दरबार में लताबाई साहू रत्नीबाई साहू निवेदन दोनों माता जी मन से। लताबाई साहू रत्नीबाई साहू आपसे निवेदन पावन दरबार में आओ और दरबार में आके जम्मू माया दुलार हमार व्याख्या करे बहन जी तक के भेंट करे में हमारा सहयोग प्रदान करो। सम्मान की राशि हमारे बीच जो बन पड़े है जेमे गुप्तदान 21 रुपया, गुप्तदान 21 रुपया, दीपक साहू 10 रुपया, तेंदुआ गुप्तदान 20 रुपया, भूखन स्वर्गीय 20 रुपया, कुमारिया यदु 20 रुपया, शेखू यदु, किरण साहू जी 10 रुपया, लाशिका साहू 10 रुपया, तेज कुमार 10 रुपया, सम्राट नेताम 11 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, भुवनेश्वरी 10 रुपया, आयुष 10 रुपया, राधाबाई 10 रुपया, केजाबाई तेंदुआ 10 रुपया,